ये गाड़ी आगे और पीछे केवल एक चाबी से जाती है। जी हाँ, ये है महिंद्रा की XEV 9e और आज हम इस पे करने वाले हैं असली टेस्ट वेयर वील हैव 50+ टेस्ट ऑन द कार। तो स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं विद द पेंट थिकनेस। तो यहाँ पे आ जाता है 235 एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आ जाता है 213 विच टोटल्स टू 224 का थिकनेस। अभी और 49 टेस्ट बाकी है, लेट्स गो। इस गाड़ी में फ्रेमलेस वाइपर्स दिए गए, दैट मींस यहाँ पे कॉस्ट कट नहीं किया गया। रेगुलर वाइपर्स एंड फ्रेमलेस वाइपर्स में 3 गुना प्राइस का डिफरेंस आ जाता है एंड दैट इज वेयर वो क्वालिटी भी ज्यादा बेटर देते हैं। इसमें 19 इंच के टायर्स आते हैं which is one of the biggest in the category और साथ में इसमें 207 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है। XEV का ओवरऑल हेडलाइट थ्रो काफी बढ़िया है। इनफैक्ट यहाँ पे थ्रो, स्प्रेड एंड इवन इंटेंसिटी अच्छी है। इसकी गाड़ी की चाबी में लॉक, अनलॉक, AC स्टार्ट एंड आगे या पीछे जाने का ऑप्शन भी दिया गया है। अब इसके फ्रंट में भी आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है एंड यहाँ पे फ्रंट में स्मॉल साइज सूटकेस एंड बैकपैक आराम से बैठ जाती है। अब बारी बूट स्पेस दिखाने की। सो मोस्ट लोग आपको क्या दिखाते हैं बूट स्पेस में कि इतने लीटर है, बट यहाँ पे हम एक्चुअली बैग्स डाल के दिखाते हैं आपको। सो ओवरऑल यू विल नोटिस कि लार्ज, मीडियम, स्मॉल 3 साइज के बैग्स आराम से बैठ गए। उसके बावजूद यहाँ पे मैंने थोड़े बैकपैक्स रख दिए। अगर मैं घर से सारे सूटकेसेस लाके रख दूं तो शायद ये बूट भर जाए। सो द बूट इज रियली ह्यूज इन इट्स ओवरऑल साइज। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार इज क्वाइट कंफर्टेबल। अगर मैं फ्रंट की बात कर लूँ, थोड़ा हाइट ज्यादा है इसका फॉर पीपल हु आर शॉर्ट, बट रियर में थोड़ा स्लोपिंग रूफ की वजह से अगर आप काफी टॉल हो, लाइक मोर देन 6 फीट, तो शायद यू माइट फाइंड इट गेटिंग इट अ लिटिल डिफिकल्ट टू गेट इन एंड आउट, बट मोस्ट केसेस में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इसके बूट में भी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। 9e के इंटीरियर्स अगर आप देखते हो, दे लुक वेरी नाइस। ओवरऑल टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स काफी अच्छा है। फिट फिनिश बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बहुत जगहों पे आपके पास सॉफ्ट टच एलिमेंट्स दे दिए गए। अब अगर मैं इस गाड़ी के इंटीरियर आपको दिखाऊं, लेट मी शो यू एवरीथिंग बिट बाय बिट। गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील को हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। अब जो ड्राइवर की सीट है वो वाइड है और काफी सपोर्टिव है, तो दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द सीट जो XUV 700 में आती है और हमने उसको काफी एक्सपीरियंस किया। इनफैक्ट हमने अपनी गाड़ी को 40,000 से ज्यादा चला लिया है एंड हमने मल्टीपल ट्रिप्स भी किए हैं, मुंबई, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, एंड इट इज वेरी कंफर्टेबल। साइड में जो बोल्स्टरिंग है वो थोड़ी वाइड है, तो अगर आप चौड़े हो तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं आने वाली। इट इज गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल और साथ में लंबा सपोर्ट भी दिया गया है विच एड्स ऑन टू योर ओवरऑल कंफर्ट। अब ड्राइवर की सीट जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है कंप्लीटली और यहाँ पे मेमोरी फंक्शन भी मिल जाते हैं। सेंट्रल टच स्क्रीन अगर आप देखते हो तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, ब्राइटनेस भी अच्छा है एंड रिस्पॉन्स में भी कोई कमी नहीं है। ओवरऑल फीचर्स काफ़ी सारे यहाँ मिल जाते हैं। तो अगर आप पहले बार ये गाड़ी में बैठ रहे हो, इट टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट टू अंडरस्टैंड ऑल द फीचर्स दैट आर देयर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी गई है इस गाड़ी के अंदर। अब यहाँ पे थर्ड स्क्रीन जो है इसमें सिमिलर UI आपको मिल जाता है जो आपको मिलता है ऑन द टच स्क्रीन इटसेल्फ, बट इसमें आप सारी चीजें नहीं कर सकते हो। दिस इज फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द को पैसेंजर ओनली। तो इस वजह से आप यहाँ पे वीडियोस वगैरह देख सकते हो, जैसे यूट्यूब यहाँ ऑन था, सो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच यूट्यूब वीडियोस, या फिर कोई और ऐप अगर आपको यूज करना है उस पर आप यूज कर सकते हो क्वाइट इजीली। वैसे हमने पोर्शा 911 हाल ही में चलाई है, तो आप उसका भी वीडियो जाके देख सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कंप्लीटली कस्टमाइजेबल भी है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं दैट यू कैन चूज at any given point of time। तो आपके पास यहाँ ड्राइव असिस्ट है, नेविगेशन है, एनालिटिक्स है, एंड in fact if I go back to any of them you can keep on changing the display the way you want it to be। साथ ही में आप यहाँ नोटिस करोगे तो नेविगेशन में it will just be a complete screen जो प्योर नेविगेशन दिखाती है। सो दिस इज प्रीटी नीट और ये जनरली जो इसकी क्वालिटी अगर आप देखते हो स्क्रीन की, इट इज वेरी हाई डेफिनेशन। इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है। ओवरऑल काफी अच्छा है इसका डिस्प्ले। रियर जो कैमरा है सिर्फ रियर इज क्वाइट वाइड एज वेल, तो अगर आप
इसको दिन में यूज करते हो या रात में भी जब इस्तेमाल करते हो तो ये ज्यादा ग्रेनी नहीं लगता है, जिसके कारण आप गाड़ी आसानी से पार्क कर सकते हो। बाय द वे, यहाँ पे आपके पास ये कैमरा है, उसके साथ एक कैमरा ऊपर भी यहाँ मिल जाता है जो इन कार सेल्फी कैमरा है। बेसिकली आप इसे जूम मीटिंग्स, गूगल मीटिंग सब कर सकते हो थ्रू दिस वन सिंगल कैमरा। इफ दैट्स नॉट इनफ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो आ जाता है, एप्पल कारप्ले आने वाला है, इज गॉन फॉर लाइसेंसिंग, एंड साथ में इसमें अब हार्मन कार्डन के स्पीकर्स दिए गए हैं, विच इज अमेजिंग टू हियर। लेट मी मेक यू लिसन टू वन। फ्रंट डोर पैड में एक नहीं 2 लीटर की बोतल आराम से बैठ जाती है। 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं यहाँ पे, और इसका आर्म रेस्ट जो है वो एडजस्टेबल तो है और साथ में डिसेंट इनफ स्टोरेज भी है। अलग से की रखने की भी जगह यहाँ दी गई है और इसका आर्म रेस्ट कूल्ड भी है। ग्लव बॉक्स में भी स्टोरेज स्पेस है, डिसेंट इनफ, नो प्रॉब्लम। आप आराम से 2 से 3 बॉटल्स ले जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और फोन रखने की जगह भी यहाँ टॉप पे अंदर दी गई है। अगर हम चार्जिंग पोर्ट्स की बात कर ले तो 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स फ्रंट में मिल जाते हैं और एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी फ्रंट पैसेंजर्स के लिए अवेलेबल कराया गया है। XUV9e की सेकंड रो में 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। काफी वाइड है गाड़ी, तो शोल्डर रूम की प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल इवन फ्लोर भी फ्लैट है, जिसके कारण तीसरे बंदे को भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे मिनिमम एंड एवरेज नी रूम अगर आप देखते हो तो वो काफी अच्छा है, एंड आप अगर लेफ्ट सीट पे बैठे हो तो एक्चुअली आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो पीछे बैठे बैठे विद द बॉस मोड। सेकेंड रो की सीट्स रिक्लाइन भी होती है, जिसके कारण आपका ओवरऑल हेडरूम भी बढ़ जाता है। अच्छा, बाय द वे आपको ये बता दूं, इस गाड़ी में ओवरऑल थाई सपोर्ट डिसेंट इनफ है, हेडरूम अच्छा खासा है, एंड साथ ही में अगर आप स्टोरेज स्पेसेस देखते हो, दे आर प्लेंटी ऑफ देम। आपके पास सीट के पीछे स्टोरेज दी गई है। डोर पैड में एक नहीं 2 लीटर की बोतल यहाँ आराम से बैठ जाती है। 2 कप होल्डर्स भी है सेंटर में और वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है। अगर आपके पास फोन है एंड यू वांट टू चार्ज इट थ्रू अ वायर, तो 2 65 वॉट टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए, विच मेक्स इट वेरी फास्टर फॉर यू। पीछे रियर एसी वेंट्स भी दिए गए, एंड साथ ही में अगर आपको सन ब्लाइंड चाहिए तो यू कैन यूज दैट एज वेल। और इसके बूट में भी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। अब बारी 9e ड्राइव करने की। कर देते गाड़ी को स्टार्ट, डाल दिया इन द ड्राइव मोड, एंड हियर वी आर रेडी टू गो। अब 9e में आपके पास जो पावर मिलता है, अगर आप वो पावर कंपेयर करने जाओगे टू एनी अदर कार इन द मार्केट, तो आपको कम से कम 50 लाख या 80 लाख रुपए देने पड़ेंगे टू गेट दैट काइंड ऑफ पावर। 250 bhp से भी ज्यादा पावर यहाँ मिलता है। Isn't that fantastic? और ये रियर व्हील ड्राइव है। जो लोग बोलते हैं ना, अरे रियर व्हील ड्राइव गाड़ी चाहिए, अब अगर मैं इसका एक्सीलरेटर दबाता हूँ, इट जस्ट पुल सो स्मूथली। और ये इनका रेगुलर मोड है, आई एम नॉट इवन ऑन द रेस मोड राइट नाउ। अगर मैं रेस मोड में जाता हूँ, दिस थिंग इज बलिस्टिक। 0 to 100 करती है इन अबाउट 6.7 सेकेंड्स, जो काफी तेज है फॉर अ कार लाइक दिस। एंड ये प्राइस पॉइंट में आपको इतना परफॉर्मेंस कोई नहीं ऑफर करने वाला है। और देखने में आपको लगेगा कि यार ये बल्की गाड़ी है, एसयूवी है, तो बॉडी रोल वगैरह रहेगा, बोरिंग रहेगी ड्राइव करने को। दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल, क्योंकि ये एक ईवी है, और ईवी की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या रहती है कि उसकी बैटरी पैक जो है अंडर द कार रहती है, जिसके कारण इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बेटर रहता है, एंड दैट मीन्स आप ये गाड़ी को काफी इजीली पुश कर सकते हो, ज्यादा बॉडी रोल का एस्पेक्ट आपको फील भी नहीं होगा। एंड एक और एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इस गाड़ी को ट्यून किया गया है फॉर क्विकर बेटर एक्सेलरेशन। मतलब इसको अगर महिंद्रा चाहता तो दे कुड हैव गिवन इट वेरी लीनियर पावर, कि आपने एक्सीलरेटर दबाया और एकदम स्मूथली आप चला दिए। तो वो अगर आप ड्राइविंग मोड चेंज करेंगे तो अचीव हो सकता है, वेर यू गो मोर टुवर्ड्स फ्यूल एफिशिएंसी। बट अगर आप फास्टर मोड्स पे जाएंगे यहाँ पे, देन इन दैट सिचुएशन आपको वो एक क्विक
एक्सेलरेशन यहाँ पे मिलने वाला है। सो इट जस्ट फील्स वेरी फास्ट एंड फन टू ड्राइव एज वेल। स्टीयरिंग व्हील इसका काफ़ी लाइट है एंड इतना आसान है इस गाड़ी को चलाना कि अगर आप हाईवे पे जाते हैं, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे करते हैं, तो आप इस पे मीलों मीलों चल सकते हैं विदाउट गेटिंग टायर्ड। तो ये इसका एक मेजर एडवांटेज आ जाता है। इस गाड़ी को हमने काफी खराब रोड्स पे भी चला के देखा। वी हैड एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, एकदम कंफर्टेबल थी इवन ऑन बैड रोड्स एज वेल। इनफैक्ट जब हमने इस गाड़ी पे स्पीड ब्रेकर टेस्ट भी करके देखा, हमने एक चीज नोटिस की कि सेकेंड रो पैसेंजर्स को अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि इस गाड़ी में आपका जो सस्पेंशन है दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। ये अडेप्टिव सस्पेंशन यहाँ दिया गया, जिसके कारण जब भी आप गाड़ी चलाते हो इवन ऑन बैड रोड्स तो उसे एडजस्ट कर देता है ताकि आपको अच्छी राइड क्वालिटी मिले। और अगर आप इस गाड़ी को ज़्यादा पुश करते हो अराउंड बेंड्स, तब इसको ज़्यादा स्टिफन आउट कर देता है ताकि आपकी ओवरऑल हैंडलिंग जो है वो एनहांस हो पाए। अब वैसे आपको बता दूं, ये फीचर जनरली आपको बहुत ही हाई एंड कार्स में मिलता है, लाइक कार्स अबाउट 60-70 lakhs इज व्हेन यू एक्चुअली गेट दीज फीचर्स। इस गाड़ी को हमने हिल क्लाइंब भी करके देखा एंड वहां पे भी इट पुल्ड वेरी कंफर्टेबली, बिना किसी स्ट्रगल के ये आराम से पहाड़ पे भी चढ़ गई, विच मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट टू। और हमने इस गाड़ी को जब सिटी में चला के देखा, वी वर अ लिटिल वरिड कि गाड़ी लंबी है, बट लेट मी टेल यू, क्योंकि ये बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म है तो इस वजह से व्हील्स का जो टर्निंग स्पेस है वो ज़्यादा है गाड़ी के अंदर, एंड इसी वजह से इसका ओवरऑल जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी बेहतरीन है कंपेयर टू अगर हम सेम फैमिली XUV 700 देखते हैं तो इसमें आपको टर्निंग रेडियस इज क्वाइट ईजी। भले ही ये गाड़ी जितनी बड़ी दिखती है उतना मुश्किल नहीं है इसे टर्न करना। हाँ, पर अगर आप बहुत ही टाइट स्पॉट्स पे चलाओगे तब आपको थोड़ा कंसर्न आ सकता है। XUV 9e में सबसे एडवांस्ड ADAS है इंडिया में। इनफैक्ट अगर मैं आपके लिए अगर इस पे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाता हूं तो वो कम से कम 15 से 20 मिनट का वीडियो बन सकता है जस्ट ऑन द ADAS ऑफ द कार, क्योंकि इतना कुछ यहाँ दिया गया है। फ्रंट कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह वो सब तो है ही इसमें। मिरर्स में भी आपके पास इंडिकेटर में वार्निंग आता है, आपके पास पीछे की तरफ भी रिवर्स जब गाड़ी लेते हो वहाँ पे भी आपके पास सेंसर्स है, रेडार्स है, विच एक्चुअली हेल्प यू टू कीप योरसेल्फ एंड योर फैमिली सेफर। अब उसके अलावा भी इसमें और भी एक नया यूनिक फीचर जो लोगों ने बात करने लगे इज द फैक्ट कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ओके, एंड अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन है, मैंने एक इंडिकेटर दे दिया लेफ्ट या राइट का, और अगर कोई गाड़ी नहीं है तो गाड़ी अपने आप लेन चेंज कर देगी हमारे लिए। उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे और फीचर्स है, जैसे आइडेंटिटी। अगर मैं रोड पे नहीं देखता हूँ, आफ्टर अ वाइल द कैमरा कैचेस दैट एंड इट टेल्स मी कि भाई रोड की तरफ देखो, तुम्हारा नजर कहीं और जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में दिए गए हैं जो आज कोई नहीं दे रहा है आपको। इस प्राइस पॉइंट छोड़ो, कोई दे ही नहीं रहा है। लिटरली एक या दो मैन्युफैक्चरर रहेंगे जिनकी गाड़ियां इससे एटलीस्ट डबल प्राइस में आएगी जो आपको दे रहे होंगे, बट नॉट मोर देन दैट। इस गाड़ी का 0 to 100 रन हैपेंड इन 6.93 seconds विद एयर कंडीशनिंग ऑन। साथ में सिटी हाईवे इस पे ओवरटेक करने में काफी कन्वीनियंट, इवन एक्सप्रेसवे जैसी हायर स्पीड्स पे ओवरटेकिंग इज क्वाइट कन्वीनियंट। इलेक्ट्रिक गाड़ी की वेट ज्यादा होने के बावजूद भी इसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है ऑफ 27 मीटर्स टेक्निकली इज लेस देन मोस्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट SUVs ऑल्सो। इसकी स्पीड एक्यूरेसी में 45 की स्पीड पे इट इज शोइंग 42.3, 60 पे इट इज शोइंग 57.3, 80 पे इट इज शोइंग अबाउट 77.7 किलोमीटर्स पर आवर। इस गाड़ी का जो ओवरऑल कैबिन इंसुलेशन है एट 0 किलोमीटर्स पर आवर इज 40 पे डेसिबल्स है, विच इज एक्चुअली लेस देन अ BMW iX1 ऑल्सो, वो 45 के आसपास जाता था। एट 60 किलोमीटर्स पर आवर इट इज अगेन वेरी लेस एट 59.7, एंड वहीं पे अगर हम 80 पे देखते हैं इट इज 64.9, एंड एट 100 इट इज 67.1। जो भी गाड़ियों के हमने टेस्ट किए हैं उनमें से ये वन ऑफ द लीस्ट पॉसिबल है, जो बताता है कि इस गाड़ी की ओवरऑल इंसुलेशन कितनी बढ़िया है। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने 50+ टेस्ट किए ऑन द XUV 9e।
अब ये गाड़ी ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स देती है जिस पे हमने काफ़ी बात की है इन अ लॉट ऑफ वीडियोस, लेकिन आज हमने इसका प्रैक्टिकलिटी टेस्ट करना था एंड दैट्स वेयर इट हैज़ डन अ ग्रेट जॉब टू. सो ओवरऑल इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एंड स्पेशियस कंफर्टेबल कार. एट द एंड ऑफ द डे आप यही चाहते हो कि आपको एक ऑल राउंड पैकेज मिल सके, एंड मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट में इससे स्ट्रॉन्ग व्हीकल कोई है नहीं. इनफैक्ट जो टेक्नोलॉजी ऑफर करती है, आप 1-1.5 करोड़ तक भी जाओगे तो शायद आपको ना मिल पाए इन मोस्ट ऑफ द कार्स. सो इट्स अ वेरी गुड पैकेज ओवरऑल. एंड आज एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछने जाओगे तो अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेने की सोच रहे हो, दिस कैन बी अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू दैट, क्योंकि आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस भी देती है एंड एट द एंड ऑफ द डे इसमें आपके पास काफ़ी अच्छा रेंज भी है. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइज. अगर आपके पास और सवाल है, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस कार, टेल मी इन कमेंट्स. एंड अगर आप कंफ्यूज है कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, देन इन दैट सिचुएशन मैं आपको रेकमेंड करता हूं आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर दीजिए. नाउ हाउ डू यू डू दैट? गो टू motoroctane.com/car-consultancy. वहां जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ. एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और वो आपको सही महीने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से. सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मोटर ऑक्टेन. बाय गाइस.